अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जुदो करम है शके बरखा तेरा, वाह क्या जुदो करम है शके बरखा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और शायर कहता है, शायर नहीं बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और अल्लाह तेरे जिस्म पर की ताबिशें, ऐ जाने 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 तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने 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 तजल्ला कहूँ तुझे। और तेरे तवज़्ज़ुए तनाफी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हर शायर, हर खतीब, हर मुक़र्रिर का ये अंदाज़ होता है कि खुतबा मसनूना के बाद कुछ ना कुछ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल करता है। मैंने भी इसी ज़ाबिते और कानून पर अमल करते हुए खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से अपना उन्वान किया है। अल्लाह तबारक व तआला जिस आयत से अपने हुजूर की शान बयान करता है, इसका तर्जुमा और तफसीर जानने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सय्याहे लामका, सय्यद इब्रार, जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेअस्पना में झूम झूम कर दुरूद कलाम शौर पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजड़ों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैंने खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस कलाम से बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ ज़मीन वालों के लिए ही नहीं बल्कि सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सारे जहान में ये नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए ही रहमत बनाकर भेजा, बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा, जिन्नातों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा, फरिश्तों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा, और मखलूकों के लिए भी रहमत बनाकर भेजा, चरिंद परिंद के लिए रहमत बनाकर भेजा, जमीन आसमान के लिए रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ जमीन के लिए रहमत नहीं बल्कि अर्शो कुर्सी के लिए भी रहमत बनाकर भेजा। सिर्फ अर्शो कुर्सी के लिए ही रहमत नहीं बल्कि लौहो कलम के लिए भी रहमत बनाकर भेजा है। मेरे महबूब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ऐसे महबूब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पूरी शान सरापा व कमाल को अपने मुक़द्दस कलाम में ज़िक्र किया। ये है हुजूर की शान। और कराम आए उन्हें कुछ मोजज़ा, कोई नबी एक मोजज़ा, कोई नबी दो मोजज़ा, कोई कुछ लेकर आया। लेकिन जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो सरापा मोजज़ा बनकर आया, सर से पांव तक मोजज़ा कमाल बनकर आया।
ये है हमारे हुजूर की शान। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। सारे जहान दुनिया में जो कुछ है सबके लिए रहमत बनाकर भेजा। इसीलिए नहीं अल्लाह तबारक व तआला इतने शान बयान करता है अपने महबूब को। महबूब तो महबूब होता है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, कि महबूब मुहिब में न मेरा है न तेरा है, जो मेरा है सब कुछ तेरा है। ऐसा नहीं कि ये मेरा है ये तेरा नहीं है, ऐसा ये है कि जो मेरा है सब तेरा है। ये जहान, ये अर्श व कुर्सी, ये जमीन आसमान सब अब मेरे हुजूर के लिए बने, सब अपने रब ने अपने महबूब की मोहब्बत में बनाया। रब फरमाता है अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो मैं अपने रब होने का भी ऐलान ना करता। अगर मोहम्मद उसकी उम्मत ना होती तो मैं ये जमीन और आसमान को ना बनाता। कुर्बान चाहिए हमारे नबी पर। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर नवाजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मूसा, जो कुछ आपको दिया गया उस पर सब्र करें और ता क़यामत दीने मुस्तफ़ा पर मोहम्मद की मोहब्बत पर कायम रहे। तो हजरत मूसा ने फरमाया है रब क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ जरूरी है? तो रब फरमाता है ऐ मूसा, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं ये ज़मीन ना बनाता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं ये आसमान ना बनाता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं ये चढ़े परिंदे ना बनाता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं ये ज़मीन आसमान ना बनाता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं अर्श व कुर्सी को ना बनाता, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं ये लौह कलम को ना बनाता। ऐ मूसा सुन ले, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुझे भी ना पैदा करता। ये है हमारे हुजूर की शान। रब खुद फरमाता है मूसा अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना फरमाता। यहाँ तक कि रब फरमाता है मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो मैं अपने रब होने का भी ऐलान करता। ये है मुस्तफा की शान। आज कुछ लोग कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो? आओ हमारी महफिल में तो बैठो, हमारी महफिल में बैठ कर तो देखो। कसम खुदा की जब यहाँ से उड़कर जाओगे तो कहोगे मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है क्या आओ कभी जब यहाँ से उड़कर जाओगे तो दिल पे हाथ रखोगे, मोहम्मद मोहम्मद करते हुए जाओगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये है हमारे हुजूर की शान। जब हुजूर की पैदाइश हुई तो रब तबारक व तआला ने पैदाइश के दिन रब तबारक व तआला ने चारों फरिश्तों को कहा, फरिश्तों अपने साथ 1-1 लाख फरिश्तों को लेकर जाओ। कहा कहाँ जाना है? रब फरमाता है आमीना के चौक पे जाओ। कहाँ क्यों? क्योंकि आज मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाहू अकबर। हजरत जिब्राइल चले 1 लाख फरिश्ते लेकर, हजरत इसराफील चले, हजरत इस्राइल रुक जाते हैं। रब फरमाता है ऐ इस्राइल तुम क्यों रुक गए, तुम क्यों नहीं जाते? रब फरमाता है ऐ इस्राइल तुम्हें पता है जब किसी का रूह कब्ज करके लाओगे, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम जिनकी ड्यूटी मौत रूह कब्ज करना है, मौत को लोगों तक पहुंचाना है, वो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं। रब ने फरमाया ऐ इस्राइल तुम क्यों रुक गए? हजरत इस्राइल ने फरमाया ऐ रब तेरी ड्यूटी बहुत सख्त है, मेरी ड्यूटी बहुत सख्त है, तूने मुझे बहुत ही सख्त ड्यूटी दी है। अगर मैं चला गया तो मेरी ड्यूटी कौन निभाएगा? न मौत को 1 लम्हा पहले आना है, न 1 लम्हा बाद में आना है। अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी ड्यूटी को कौन अंजाम देगा? रब फरमाता है
रब फरमाता है, ऐ इस्राएल, क्या तुम जानते हो जब तुम किसी बच्चे से उसके बाप को छीन कर लाओगे तो बेटा यतीम हो जाएगा। जब तुम किसी बीबी से उसके शौहर को छीन कर लाओगे तो बीबी बेवा हो जाएगी। जब तुम किसी माँ से उसकी बेटी को छीन कर लाओगे तो माँ रोएगी। ऐ इस्राएल, जब तुम किसी के घर से किसी को लाओगे तो वो रोएगा, गमगीन होगा। कहा जी रब्बे जुलजलाल, ये तो बात हक है। तो रब फरमाता है, ऐ इस्राएल, आज हमारा महबूब आने वाला है। हम ये नहीं चाहते कि आज किसी के घर से रोने की आवाज आए। हम ये नहीं चाहते कि आज किसी का बेटा यतीम हो। हम ये नहीं चाहते कि आज किसी की बीवी बेवा हो। ऐ इस्राएल, हम ये नहीं चाहते कि आज किसी का दिल रो। ऐ इस्राएल, आज मेरा महबूब आने वाला है। आज मैं ये चाहता हूँ कि सबके घर से खुशी की सदाएं आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। ये है हमारे हुजूर की शान। जिस दिन हुजूर की पैदाइश होनी है, रब ने हज़रत इस्राइल को भी मना कर दिया कि आज किसी की रूह कब्ज़ ना करना, क्योंकि आज हमारा महबूब आने वाला है। और महबूब आएगा तो आज पूरे जहान में खुशियां मचना चाहिए। किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज बहुत फंस है भाई, थोड़ा सही करो। ये है हमारे हुजूर की शान। रब ने फरमा दिया, आज मेरा महबूब आने वाला है। आज किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज किसी के घर से गमगीन होने की जरा नहीं नजर आनी चाहिए। आज किसी के घर में किसी का बेटा यतीम नहीं होना चाहिए। आज किसी की बीवी बेवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारा महबूब आने वाला है। आज पूरे जहान में खुशी की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। ये है हमारे हुजूर की शान। हुजूर की शान में हज़रत हसन फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा ही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा आज तक किसी माँ ने अपने बेटे को हसीनो जमील पैदा ही नहीं किया। अपने बेटे को किसी माँ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसा हसीनो जमील पैदा ही नहीं किया। और एक जगह फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, आप तमाम उयूबो नकाइस से पैदा फरमाए गए। आप जब पैदा हुए तो आपके अंदर कोई ऐब नहीं था। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ऐब होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा नापाक होता है। ये सब हुजूर के अंदर कोई बातें नहीं थी। हुजूर के अंदर हुजूर ने हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर एकदम ऐबो नकाइस से पाक पैदा फरमाए गए। गोया कि आप जैसा चाहा वैसा अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। गोया कि आपने जैसा चाहा वैसा अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को पैदा किया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये है हमारे हुजूर की शान। और हुजूर की माँ हज़रत आमिना, वो भी क्या ही बापर्दा और तहजीब वाली, क्या ही मुकद्दस किस्मत वाली है कि जब हुजूर की पैदाइश होनी थी तो तकरीबन 2 महीने गुजरे। हज़रत अब्दुल्ला की शादी हुए, 5 महीने का अरसा गुजरा। जिस दिन शादी हुई थी हज़रत आमिना ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। आज औरतें ये बातें करती हैं, नहीं करती। औरतें कहती हैं कि जो मैं थी वो आपसे शादी कर ले, वरना कोई आपको घास भी नहीं डालता। यही कहती है आज की औरतें। लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत आमिना पर। हज़रत आमिना कहती हैं, अब्दुल्ला, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो आप जैसा शौहर मुझे मिला। और हज़रत अब्दुल्ला भी कितने बड़े खुशनसीब है। हज़रत अब्दुल्ला भी पलट कर जवाब देते हैं, ऐ आमिना, मैं भी बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ कि तेरी तरह तहजीब और बापर्दा औरतें मिली, तेरी तरह हसीन और नेक बीवी मिली। आज लोग इस तरह की बातें नहीं करते,
आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हजरत अब्दुल्ला के शादी का 5 महीना गुजरा, तकरीबन शादी के 5 महीने हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अभी नहीं हुई थी। 2 महीने की अरसा हुआ था। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ऐ आमिना, मैं एक था तो तब तक काम चलता रहा था, जब 2 हुए फिर भी काम चलता रहा। अब हमारा बेटा आने वाला है, हमारा बच्चा आने वाला है, इसके लिए तो कुछ करना होगा। ऐ आमिना, अगर तुम इजाजत दो तो मैं दूसरे मुल्क जाकर इसके लिए कुछ तैयारियां करो, क्योंकि हमारा बेटा आने वाला है, इसकी भी ख्वाहिशें होंगी, इसकी भी कुछ ना कुछ आरज़ू होंगी। ये दुनिया में आएगा तो हमसे तलब करेगा, हमें भी इसके आगे कुछ ना कुछ पेश करना होगा। हजरत आमीना कहते हैं, अरे मेरे सरताज, भला ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी हमारी शादी के 5 महीने भी नहीं हुए, अभी हमने सही से आपके चेहरे की ज़ियारत भी नहीं की है, अभी हमने सही से आपके रुख़ अनवर की ज़ियारत भी नहीं की है, आप भला मुझे छोड़कर बाहर कैसे जा सकते हैं? हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी कनीज़, तुम मुझे इजाजत दे दे, मेरे बेटे के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे कैसे मेरा बेटा दुनिया में आए और मुझसे कुछ तलब करे और हम उसके आगे पेश ना कर सके, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। तो हज़रत आमीना इजाजत देती है। ऐ मेरे सरताज, हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ आमीना, मैं वापस आऊंगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं वापस आऊंगा और तेरी हाथ की पकाई हुई रोटी खाऊंगा। हज़रत आमीना कहते हैं, इजाजत दे देती है। हज़रत अब्दुल्ला रवाना हो जाते हैं। रवाना होने के बाद रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है, रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है और किसी को खबर ना हुई। मुख्तसर ये कि रवानगी का वक्त करीब आ गया, जो वक्त हज़रत अब्दुल्ला ने हज़रत आमीना को दिया था कि मैं इस वक्त आऊंगा। पहले के जमाने में क्योंकि मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे कि अगर कहीं से आना हो तो फोन करके बता दे कि मैं आ रहा हूँ। पहले के जमाने में लोग ऐसे ही बताकर जाया करते थे, मैं फला दिन फला तारीख को आऊंगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला ने भी हज़रत आमीना को बता दिया कि मैं फला दिन फला वक्त पर आऊंगा और तुम्हारी हाथ की पकाई हुई रोटी खाऊंगा। अलखर्ज वो वक्त भी आ गया, हज़रत आमीना शिद्दत से इंतजार कर रही है, हज़रत आमीना शिद्दत से इंतजार कर रही है। कभी इधर सजा रही है, कभी उधर सजा रही है, कभी झाड़ू लगा रही है, तो कभी अपने सरताज के आने की खुशी में गुनगुना रही है। हज़रत अब्दुल्ला नहीं आ सकेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को, नबी की दादा जान को हज़रत आमीना कहती है, ऐ अब्बा जान, जाइए जरा पता करिए कि मेरे सरताज अभी तक क्यों नहीं आए, मेरे सरताज अभी तक घर क्यों नहीं आए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं, अल्लाहू अकबर, क्या वो दौर था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं काबे में जाते हैं। एक शख्स ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को रोका। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, कहा कि अगर रब ने नेमत दे तो क्या करना चाहिए? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अगर रब नेमत दे तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, अगर रब नेमत छीन ले तो क्या करना चाहिए? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अगर रब नेमत छीन ले तो सब्र करना चाहिए। इतना सुनना था। वो शख्स कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला नहीं आने वाले, उनका इंतकाल हो जाता है, उनका इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी कमर पे हाथ रखते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, मारे सदमे के चूर वहीं पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे सरताज, ये कैसे हो गया, मैं अब आमीना को क्या जवाब दूंगा? घर जाते हैं, सदमे में घर जाते हैं, दरवाजे पे जाते हैं तो हज़रत आमीना ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आने की आहट को सुन ली और दरवाजे पर जाती है और कहती है, अब्दुल मुत्तलिब, जरा मुझे बताइए कि मेरे सरताज हज़रत अब्दुल्ला कहाँ है, अभी तक आए कि नहीं? इतना देखना था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू जारी हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ आमीना, अब तुम सब्र करो, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला नहीं आने वाले हैं, अब उनका इंतकाल हो गया। इतना देखना था। नबी की अम्मी जान अभी हुजूर नबी के हज़रत आमीना के शिकम में है और नबी की अम्मी जान अपने पेट पर हाथ रखती हैं और दरवाजे से लिपट कर बैठ जाती है, रोना शुरू करती है और अपनी बारगाह में दुआ करती है, ऐ रब्बे जुल जलाल, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसके पैदा होने से, इसके जिंदगी से पहले ही तूने इसके बाप को अपनी पास बुला लिया। अब ये बेटा लवारिस हो गया, अब इस बेटे का वारिस कोई नहीं
अपने बेटे को वारिस की बात करती हो। मैं जिसे तुम्हारे गोद में भेजने वाला हूँ वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब्दुल्ला का नहीं, अपना वारिस नहीं, बल्कि तमाम जहान का वारिस बन के आने वाला है, तमाम जहान का मालिक बन के आने वाला है। ये है हमारे अल्लाह। हज़रत आमीना रात का भी रोना, दिन का भी रोना, हमारे सदमे से चूर चूर। अब हमारे बेटे का क्या होगा? हमारा बेटा वारिस लावारिस, अब हमारा बेटा किसी का सहारा नहीं है इसके पास। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा ना गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं, काबे का गिलाफ पकड़ते हैं। काबे का गिलाफ पकड़ने के बाद कहते हैं मुझे आमीना का रोना देखा नहीं जा रहा है। आमीना दिन रोती है, शाम रोती है, सुबह रोती है, हर वक्त रोने में उसका दिन गुजरता है। ऐ रब्बे जुल जलाल, मुझे 12 बेटों में सबसे ज्यादा अल्लाह प्यारा था। ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल, मेरे पोता बेसहारा हो गया है। आवाज आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तू आमीना के सहारा का बात मत कर, तू अपने पोते के सहारे की बात मत कर। हम जिसे आमीना के गोद में भेजने वाले हैं, हम जिसे तुम्हारा पोता बनाकर भेजने वाले हैं, वो पूरे जहान का करार बन के आने वाला है। ये है हमारे नबी के साथ मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये है हमारे हुजूर के साथ। रब ने फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं फैसला कर लिया हूँ कि जो आमीना के गोद में पलने वाला बच्चा है वो पूरे जहान का करार बन के आने वाला है। क्या ही खुशनसीब वो माँ है, क्या ही खुशनसीब वो दादा है जो सैयदुल अंबिया के दादा, सैयदुल अंबिया की माँ है। कितने खुशनसीब हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत आमीना फरमाती है, तीसरा महीना गुज़रा, पहली तारीख, रात को मेरे ख्वाब में एक हसीन व महज़बी आया और मुझे खुशखबरी दिया कि ऐ आमीना, मुबारक हो, तुम सैयदुल मुरसलीन की माँ बनने वाली हो। हज़रत आमीना कहती है, क्यों मुबारकबाद देते हो? तो हसीन महज़बी कहता है, ऐ आमीना, तुम्हारे गोद में जो बच्चा आने वाला है वो सैयदुल मुरसलीन है, नबियों का सरदार है। हज़रत आमीना कहती है, उस दिन से मेरे दिल को ठंडक मिल गया, उस दिन से मेरे दिल को करार मिल गया कि हमारे गोद में एक नबियों का सरदार आने वाला है। आज देखिए कि वो जो ख्वाब में आया था, वो हसीनो महजबी जो ख्वाब में आया था, वो कौन था? रिवायतों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आते हैं और हज़रत आमीना की बारगाह में खुशखबरी देते हैं, मिलाद की खुशखबरी देते हैं, नबी की पैदाइश की मुबारकबादी देते हैं। आज अगर हम किसी को मुबारकबाद दें तो लोग कहते हैं कि मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। आज हम किसी को मुबारकबाद दें तो किसी को तकलीफ होती है। वहां तो नबियों, सबसे पहले नबी हमारे बाप के भी बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो खुशखबरी दी। तो आप बताओ वहां पर फतवा कौन लगाएगा कि खुशखबरी नहीं देनी चाहिए नबी के खिलाफ? मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत आमीना फरमाती हैं कि मुझे उस दिन से करार आ गया, चैन आ गया, भला मेरे गोद में पलने वाला जो बच्चा है वो नबियों का सरदार है, वो सैयदुल मुरसलीन बन के आने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत आमीना फरमाती है, मैं एक दिन अपने दरवाजे पर बैठी थी, तो मुझे पसीना आया। जब मुझे पसीना आया तो मैंने पसीने को अपने हाथ से पोंछा और देखा तो उसमें से खुशबू आ रही थी। हज़रत आमीना फरमाती है, नबी, मेरे गोद में पलने वाले, तेरी इतनी अज़मत व शान है कि अभी तू मेरे शिकन में और मेरे पसीने से इतनी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। उस वक्त मक्के का ये दौर था कि जब किसी बीबी का शौहर इंतकाल हो जाए तो
तो औरतें शोक मनाया करती थी। शोक मनाने का 1 साल तक शोक मनाया करती थी। शोक मनाने में क्या था, बन सवर के नहीं रहना, इतर वगैरह नहीं लगाना, खुशबू वगैरह नहीं लगाना, नए कपड़े नहीं पहनने। अब हज़रत आमीना इस सदमे में परेशान कि मैं तो खुशबू भी नहीं लगाती और मेरे पसीने से इतना ज्यादा खुशबू आती है, जैसा लगता है कि इतना ज्यादा खुशबू आती है। अगर मक्के की औरतें मेरी खुशबू को सूंघ लेंगी तो कहेगी कि बताओ कैसी बेअदब औरत है कि अपने शौहर के मरने का शोक नहीं मनाती, गम नहीं मनाती। इसी सदमे में कुछ दिन गुजरा है। कुछ दिन गुजरने के बाद हज़रत आमीना की खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके में, पूरे कबीले में फैलने लगती है। मोहल्ले के लोग, मोहल्ले की औरतें हैरानो परेशान हो जाती हैं और वही बात सामने आ जाती है। मोहल्ले की औरतें सोचने लगती है कि भला आमीना इधर कैसे लगा सकती है, अपने शौहर का शौक को नहीं मना रही। सब औरतों ने मिलकर अपने शौहरों से कहा। उनके शौहर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब मुझे कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, आप इतने बड़े शख्सियत, इतनी बड़ी हैसियत, आपकी बारगाह में कोई भी आता है तो सर झुका के अदब से बात करता है, हमें कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन क्या करें, कहने वाली बात है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि फरमाओ क्या कहना चाहते हो। लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब कि हमारे मक्के में ये रिवाज नहीं है कि कोई किसी औरत का अगर शौहर इंतकाल हो जाए तो वो 1 साल तक शोक मनाया करेगी। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, क्यों नहीं, हाँ ये रिवाज है। तो लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब जब ये रिवाज है तो फिर आपकी आमीना क्यों नहीं शोक मनाया करती है। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गई। अब्दुल मुत्तलिब बड़े पसीने के शर्मसार हो गए और घर आते हैं। घर आने के बाद अपनी बीवी हज़रत फातिमा नबी की दादी जान से अर्ज करते हैं, ऐ फातिमा जरा जाओ और उससे पूछो, हज़रत आमीना से पूछो कि भला वो मेरे बेटे का शोक क्यों नहीं मनाती, वो इधर क्यों लगाया करते हैं, वो खुशबू क्यों लगाया करते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हज़रत फातिमा जाती है और आमीना की बारगाह में जाती है और कहती है, बेटी तू इधर क्यों लगाती है, तेरे अब्बा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है। तो इतना सुनना था। हज़रत आमीना की आंखों से अश्कबार हो जाती है। हज़रत आमीना की आंखें अश्कबार हो जाती है। हज़रत आमीना कहती है, ऐ अम्मी जान, मैं कोई कर नहीं लगाई हूँ। हज़रत फातिमा जाते हैं और कहते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब आप ही जाकर आमीना को समझाइए, मेरे बोलने से तो वो रोने लगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं और कहते हैं, आमीना मैंने कुछ नहीं कहा, रोना मत, मैंने तुम्हें ताना नहीं दिया है, रोना मत, क्योंकि मुझे पता है कि तुम खुशबू लगाती हो। तो हज़रत आमीना कहती है, ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे इतना बता दीजिए कि आप मुझे बस यूं ही रोने नहीं आ रहा है, मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि आपने फरमा दिया है, आपने कह दिया कि मैं इतर लगाती हूँ। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ बेटी अगर तू इतर नहीं लगाती तो ये खुशबू कैसे आती है। हज़रत आमीना फरमाती है, ऐ अब्बा जान, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती है, ये जो खुशबू गली गली में फैली है ये मेरी इतर की वजह से नहीं है, मैं खुशबू कोई नहीं लगाती हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जब खुशबू नहीं लगाती है तो तेरे जिस्म से ये खुशबू क्यों आती है। हज़रत आमीना फरमाती है, ऐ अब्बा जान, ये मैंने कोई इतर नहीं लगाई है, जब से आपकी बेटी हज़रत अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकम में आई है तो मैं जिस गली से गुजर जाती हूँ वो गली में जाया करती है। ये है हमारे नबी की शान। हज़रत आमीना जिस गली से गुजर जाती है वो गली खुशनसीब, वो गली खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामने लेकर इतना सुनना था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बस आमीना मेरी दुआ लगता है रब ने कबूल कर, लगता है मेरी रब ने फरियाद सुन ली। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, है आमीना बस इतना ही। तो हज़रत आमीना कहते हैं, अब्बा जान, मैं जिस तकिए पे सर रख के सोती हूँ वो तकिया भी खुशबुओं से मुअत्तर हो जाया करती है, मैं जिस चादर को ओढ़ कर सोती हूँ वो चादर भी खुशबुओं से मुअत्तर हो जाया करती है। अब्बा जान, इतना ही नहीं है, जाती है हज़रत आमीना और दीवार से मिट्टी को छुड़ा कर लाती है और कहती है, अब्बा जान, 3 दिन पहले
तक ये खुशबुओं से मुअत्तर है, आज तक इसमें खुशबू आ रही है। ये है हज़रत आमिना की शान, जिनके शिकम में कोई आम बच्चा नहीं, वो भी आया तो नबियों का सरदार आया, नबियों का सरदार आया। ये है हमारे हुजूर की शान। हुजूर की शान इतनी है कि अगर हम जमीन आसमान के जितने भी जमीन के दरख्त है उसको इकट्ठा कर ले और उसे कलम बना दे, और जितने भी समुंदर है उसको अगर स्याही बना दे, इंक बना दे, तो अगर उससे हम हुजूर की शान लिखे तो भी हुजूर की शान नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सैयदुल अंबिया, तमाम अंबियों के सरदार, आखिरी नबी। और वो भी आखिरी नबी कैसा, वो नबी भी बाबरकत, वो नबी भी अफजल वाला, और उस नबी का उम्मती भी अफजल वाला। जभी तो आला हज़रत ने कहा है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने हम पे सलाम भेजा है, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जब आला हज़रत ने हम पे सलाम भेजा तो हम भी पलट के आला हज़रत पर सलाम कहते हैं। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये है हमारे हुजूर की शान। जब नबी के शिकम में रहे तो भी खुशबुओं से मुअत्तर रहा, जब शिकम से बाहर आए तो भी पूरा जहां खुशबुओं से मुअत्तर रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मिलाद जो हम मनाते हैं ये हुजूर के वसीले से, ये हुजूर का सदका है, और हम यहाँ जो आए हैं ये भी हुजूर का सदका। आज कुछ लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे के इल्म नहीं था, हुजूर तो इतना जानते हैं, तुम्हारे नाम जानते हैं, तुम्हारे बाप का नाम जानते हैं, तुम्हारे घर का भी नाम जानते हैं, तुम कहाँ के रहने वाले, ये भी हुजूर जानते हैं। ये हमारे हुजूर के शान। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पढ़िए पढ़िए बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ही नहीं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, है आमिना और क्या क्या होता है जरा मुझे बताओ। तो हज़रत आमिना कहती है, अरे अब्बा जान, जब घर में जब आप मक्का तशरीफ ले जाते हैं तो मेहमानों के लिए पानी ले जाया करते हैं, जब घर में पानी नहीं होती तो अम्मी जान मुझे बाल्टी और डोल देती है, डोल और बाल्टी देती है, कहती है जा बेटी कुएं से पानी निकालना। जब मैं बाल्टी लेकर कुएं के पास जाती हूँ तो मक्के की लड़कियाँ, मक्के की औरतें मेरा इंतजार करती हैं कि आमिना है तो हम लोग पानी भरे, आमिना है तो हम लोग कुएं से पानी निकाले। इतना सुनना था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आया बेटी ये कैसे होता है, क्या वो पहले पानी नहीं निकाल सकती, तुम्हारे जाने के बाद ही क्यों? हज़रत आमिना कहती है, अरे अब्बा जान सुनिए, तो जब मैं कुएं के पास जाती हूँ तो कुएं में मुझे बाल्टी नहीं डालनी पड़ती, मुझे डोल नहीं डालनी पड़ती, बल्कि कुएं का पानी खुद ब खुद बाहर आ जाता है और कहता है, ऐ नबी की अम्मी जान आप पर भी सलाम, और जो आपके गोद में आने वाला है नबियों का सरदार उस पर भी सलाम। जब कुएं का पानी ऊपर आ जाता है लबालब, तो सारी औरतें पानी भरना शुरू करती हैं और मैं सबसे आखिर में पानी भरती हूँ और फिर लेकर आती हूँ। ये है हमारे नबी की अम्मी की शान। सबसे आखिर में पानी भर कर लाती हूँ। कहा पचास रास्ते में जब आती हूँ तो मुझे एहसास नहीं होता कि मैंने कोई वजनदार चीज उठाई, मुझे एहसास नहीं होता कि मैं कंकड़ियों पे चलती हूँ। जब कंकड़ियों पे चलती हूँ तो कंकड़ी भी मोम की तरह नरम हो जाया करते हैं और कंकड़ी भी बोला करते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरे बेटी मुझे भी बता क्या बोलते हैं। हज़रत आमिना कहते हैं, अरे अब्बू जान जब पत्थर मुझे देखते हैं, जब कंकड़ी मुझे देखते हैं कि मैं जा रही हूँ तो कहते हैं, अरे नबी की अम्मी जान आप पर भी सलाम और आपके बेटे पर भी सलाम।
सुभान अल्लाह, ये है हमारे नबी की अम्मी की शान और हमारे हुजूर की शान। हम इसीलिए नहीं मिलाद मनाया करते हैं। मिलाद मनाने का मकसद ही हमारा अलग है। हमारा मकसद ये है, हम हुजूर को चाहने वाले हैं। जब हुजूर के चाहने वाले मिलाद मनाते हैं तो हुजूर उस मिलाद में तशरीफ लाते हैं और सबके चेहरे को देखते हैं कि कौन कौन शरीक है हमारे मिलाद। जरा बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। मायूस ना हो, लोग ये ना सोचे कि हम पीछे बैठे पीछे हैं, पर हकीकत में हुजूर के साथ बैठे हैं। ये हुजूर की महफिल है। अदब के साथ हुजूर की महफिल में सर उठाकर अदब के साथ फख्र के साथ बैठना चाहिए कि हम हुजूर की उम्मती हैं। हुजूर ने हमारे लिए दुआ फरमाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमारे हुजूर की शान इतनी बड़ी है कि जब जिब्रील अमीन से पूछा गया है, जिब्रील अमीन क्या तूने नबी की तरह किसी को खूबसूरत देखा? और दिगर सहाबा इकराम से पूछा गया है, सहाबा क्या तुमने नबी की तरह किसी को खूबसूरत देखा? तो सहाबा ने फरमाया मैंने नबी की तरह किसी को खूबसूरत ना देखा। तो किसी ने इतराज किया कि भला सहाबा का ये कहना कैसे सच हो सकता है? सहाबा ने नबी से पहले के लोगों को और हुजूर के बाद के लोगों को देखा ही नहीं और दिगर सहाबा इकराम ने अव्वलीन व आखिरीन को देखा ही नहीं, तो कैसे हमें सहाबा के बात पर यकीन कर ले? तो हुजूर से जैसा पूरी कायनात में खूबसूरत नहीं है, कैसे सहाबा की बातों पर यकीन किया जाए? तो आज ये मैं आपको जिब्रील अमीन की बारगाह में ले चलता हूँ। जिब्रील अमीन से पूछा गया, ऐ जिब्राइल क्या आपने किसी को खूबसूरत हुजूर से ज्यादा खूबसूरत देखा? हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं मैंने अल्लाह मसारी कहा वो मगारी कहा फलमरिया मिसल मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी का खूबसूरत नहीं देखा बल्कि जमीन और आसमान को उलट पलट कर देखा। आपकी तरह किसी को हसीन और जमीला देखा, बल्कि यही बोले से वाले चमने चखा के खाले सभी मैंने खाए तेरे पाए तुझे यह पाया, तुझे हम पाया, तुझे हम पाया। ये है हमारे नबी की शान। हज़रत आमिना फरमाती है जब नबी की पैदाइश का वक्त आया तो जन्नत से कलीजे आए, दाई बनकर मेरी खिदमत में लगे। सारे फरिश्ते धूम मचा रहे थे ईद मिलाद नबी का। पूरा जमीन आसमान पर चर्चा, जमीन आसमान पर खुशी की सदाएं बुलंद हो रही थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये हमारे नबी की शान। आज हम हुजूर की शान बयान करते हैं तो लोग इतराज करते हैं। हज़रत जिब्राइल से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल झंडा ले जाओ और झंडे लगा दो। आज अगर हम झंडा लगाते हैं तो लोग इतराज करते हैं, लेकिन रब पर कौन इतराज करेगा? रब ने खुद फरमाया जिब्राइल झंडा ले जाओ और झंडा लगाओ, क्योंकि मेरा महबूब आने वाला है। खुशी मनाओ, मिलाद मनाओ। अगर आपसे कोई एतराज करता है कि तुम मिलाद क्यों मनाते हो, मिलाद नहीं मनाना चाहिए, तो आप उसे पलट कर जवाब दीजिए कि पहला फतवा मुझ पे नहीं, पहला फतवा रब पे लगा। पहला फतवा रब पे लगा कि रब ने क्यों इरशाद फरमाया कि ये जिब्राइल आज मेरा महबूब आने वाला है, झंडे लगाओ, मिलाद मनाओ। बहुत सामने ये है हमारे हुजूर के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब को दुनिया में भेजा तो पूरे जहान में खुशियों के सदाए बुलंद हो रहे थे। पूरे जहान में धूम मचा हुआ था। जभी तो अल्लाह आला हज़रत ने फरमाया सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। पढ़िए मेरे बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बहुत सामने चंद लफ्ज़ों में मैं अपने गुफ्तगू समेटना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी हज़रत तकरीर भी हो रही है। मुख्तसर ये जो मिलाद है, हमें चाहिए कि हम धूम से मिलाद मनाएं और नबी की आने की पैदाइश बहुत धूम से मनाएं, क्योंकि एक शख्स ने हुजूर को ख्वाब में देखा और कहता है, हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका मिलाद मनाता हूँ। तो हुजूर ने कहा, तुम मेरा मिलाद मनाते हो, जब तुम कब्र में आओगे तो तुम्हारा चेहरा बाद में खोला जाएगा, पहले मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। ये मिलाद के साथ मिलाद मनाने की बरकत बहुत सामने लेकर हमें चाहिए कि हम खूब धूम से मिलाद मनाएं। और जनाब नौशाद साहब जो इस महफिल को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सजवाया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मुनक़िद किया, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनत को कामयाबी दे, इनकी मेहनत को कामयाबी और कामरानी दे, इनकी घरों में अल्लाह तबारक व तआला रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। रब तबारक व तआला की बात आपने बारगाह में दुआ है कि मेरे कहने और आपके सुनने में जो भी कुछ गलतियाँ हुई हो, सबसे पहले मुझे तौबा करने की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।